I think it'd be so much better that India comes and play in Pakistan, in Lahore, against India, winning against India in Pakistan, or vice versa, India winning against Pakistan in Pakistan. Would have been so nice. But it's really, really up to the governments. It's got nothing to do with BCCI. BCCI जो गंदा घटिया जो क्रिकेट बोर्ड है, झूठा क्रिकेट बोर्ड, उसका जो हेड है वो आईसीसी का चेयरमैन आई थिंक पहली तारीख है बन गया होगा या बनेगा, ठीक है। वो गंदे लोग जो है ना वो अब आईसीसी को भी बीसीसीआई की तरह चलाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात आपको खुद पता है कि जो गवर्नमेंट है इनकी इंडिया की वो उन्हीं का बंदा है, ठीक है। वो उन्हीं से पूछ के आईसीसी चलाएगा। वो जिस तरह इन्होंने यहाँ गंद मचाया है वहाँ भी ये गंद बचाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ और बोलता रहूँगा, और ट्विटर पे भी कितनी दफ़ा बोला है, इंडिया पाकिस्तान आए या ना आए, ठीक है, दुनिया का सबसे घटिया और गंदा तरीन झूठा, एक नंबर का झूठा क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है। अब दोस्तों शोएब अख्तर है। शोएब अख्तर ये चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान में हो, उसको लेके फोटोग्राफी करवाई थी, तो ये गए ये अपना ये जैकेट वैकेट पहन के शोएब अख्तर और हाथ में चैंपियंस ट्रॉफी लेके बड़ी हसरत भरी निगाहों से इसकी ओर देख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं खेली गई तो पाकिस्तान को $100 मिलियन का नुकसान हो जाएगा। यही इनकी लाइट टपक रही है पाकिस्तानियों की। इट्स ऑल मनी गेम यार, इट्स ऑल मनी गेम। ये पाकिस्तान की गैरत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की इज्जत। व्हाट खुद मुख्तारी, व्हाट इज्जत, व्हाट गैरत, ये अलिफ लैला की कहानी है। कोई इनकी इज्जत खुद मुख्तारी कुछ नहीं है, ठीक है। ये बात है शोएब अख्तर ने सच बोल दिया। ये बात है $100 मिलियन की। पाकिस्तान जीतते हारे, पाकिस्तान के पास $100 मिलियन आएंगे और पाकिस्तान की नजर इन 100 ये शोएब अख्तर बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, ये बात तो 100% तय। मैं बावसूख तरीके से आपको बता सकता हूं कि भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। अब उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो नकवी साहब ने शुरू में स्टेटमेंट दिए थे कि हम हाइब्रिड मॉडल पर हरगिज नहीं जाएंगे, लेकिन लगता है कि वहां पर भी उन्हें बैकफुट पर आना पड़ रहा है। हाइब्रिड मॉडल होगा, यानी हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये कि भारत के तमाम मैचेस पाकिस्तान से बाहर हो। हाइब्रिड मॉडल जरूर होगा, लेकिन इसका नाम तब्दील किया जा रहा है। और एक तजवीज ये भी आई है नादिया, फेस सेविंग के लिए, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुत्तहदा अरब अमारात के यूएई क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करे, इसको को होस्ट का उन्हें नाम दिया जाए। Virat Kohli is trying to play in Pakistan for the first time. The whole Pakistan wants to see him in Pakistan. I mean, it would have been sight, right? Exactly. विराट अगर यहाँ पे आगे सोच ना गिरे तो अच्छा है, जल्दी आउट हो जाए। लेकिन इमेजिन हिम स्कोरिंग 100 रन्स इन लाहौर, यू नो, उसका तो फुल लाइफ सर्कल पूरा हो गया ना। True. पाकिस्तान की जो एक टैग लगा, पाकिस्तान इज नॉट एबल टू होस्ट अ बिग टूर्नामेंट्स, अ बिग स्नारी वर्ल्ड टूर्नामेंट व्हिच कम्स टू चैंपियंस ट्रॉफी, व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप, वो आइस ब्रेकिंग है। ये स्टेपिंग स्टोन अगर ये हो जाता है, ठीक है, तो पाकिस्तान इज एबल टू होस्ट द बिगर इवेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 2 decades. Alright. आपने इस पे भी देखा कि ये सियासी लोग हैं, सियासत इन्वॉल्व है सारी। और गौतम गंभीर कोई सर पैर नहीं था, कुछ भी नहीं था। कोई कलकत्ता का जो कोच बना हुआ वो भी इसी पार्टी से ताल्लुक रखता है, ठीक है। उसको उठा के लक्ष्मण जो है वो जो है मतलब रेड बॉल का, ये तीनों फॉर्मेट का कोच होना चाहिए था, उसको गौतम गंभीर को टेस्ट का बना दिए और लक्ष्मण को वाइट का बना दिया। उसमें भी लक्ष्मण को इज्जत मिली कि उसने क्या साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेली गई है। तो ये उधर भी इस तरीके से जो है वो करेंगे। बाकी बातें ये चल रही हैं जी, पाकिस्तान मान गया, हाइब्रिड पे मान गया, ये हो गया वो हो गया। भाई मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से हार गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी, कि वो जो हमारे साथ करते हैं तो हमें भी वही सब कुछ करना है। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं उसमें तपड़ना, अगर वो नहीं पंगे ले सकता बड़े, तो भाई फिर अगर ये आप अपनी बात नहीं मनवा सकते, या आप जो अब फैसला करने जा रहे हैं उसमें भी इंडिया का फायदा हो रहा है, तो भाई उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। उसका क्या फायदा है? अगर मिसाल की, तो एक बात कर रहा हूं मैं, अगर मिसाल के तौर पर बात करते जी हाइब्रिड की बात करते हैं, इंडिया कहते हैं जी ठीक है हाइब्रिड हमारे मुल्क में भी आप लोग नहीं आना, तो भाई ये मेरा ख्याल है 2025 में तो T20 है, वो तो है ही इंडिया और शायद श्रीलंका का दो मुल्कों के अंदर है, उसमें तो वैसे ही इंडिया की जान छुड़ जाएगी, हाइब्रिड का चक्कर ही नहीं होगा, आपके सारे मैचेस दूसरी कंट्री में रख दिए जाएंगे।
सही है। और अगर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान से क्रिकेट हो तो वो हो सकता है इंडिया की टीम वहां चली जाए, आपको यहाँ, आप अगर यहाँ मना कर रहे हैं तो वहां जाके खेल लें। दे लव टू टॉक बिग। हमारी वजह से आईसीसी की रात की नींदें हराम हो गई हैं, हमारी वजह से ब्रॉडकास्टर्स रात को सो नहीं पा रहे, हम गजवाए हिंद, ये सारे की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये पाकिस्तानी पंजाबियों में दे लाउड माउथ बेसिकली, बहुत बड़ा बड़ा बोलना, डिलीवरी इनकी जीरो रही है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तानी पंजाबियों की डिलीवरी जीरो रही है, लेकिन बोलते बहुत ज्यादा हैं ये लोग और हर समय बड़ा बोलेंगे। पाकिस्तान के लचक दिखाने के बावजूद कि ठीक है ये पड़ोसी ऐसे हैं, इन्होंने हर मर्तबा हमारे साथ ऐसे ही करना होता है और हम हर मर्तबा इनके मुल्क में जाके टूर्नामेंट खेलते हैं। और कल रात से ये ढोल बजा रहे हैं और भंगड़े डाल रहे हैं और अपनी थंबनेल के अंदर इनके जर्नलिस्ट लिख रहे हैं कि पाकिस्तान झुक गया, पाकिस्तान बिक गया, लेकिन ये खुद अभी तक खामोशी के साथ सो रहे हैं और कोई जवाब ही नहीं दे रहे पाकिस्तान को और आईसीसी को कि आया हम ये 3 साल का मुआहदा इसके ऊपर दस्तखत करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने ये डिमांड की है कि आईसीसी होस्टिंग राइट्स के रूल्स के अंदर इस बात को शामिल किया जाए कि पाकिस्तान भी अगले 3 साल तक इंडिया नहीं जाएगा और जो इंडिया के मैचेस हैं पाकिस्तान के साथ वो तमाम दुबई में होंगे और जो पाकिस्तान के बाकी राउंड मैचेस जो बाकी आईसीसी इवेंट्स जो इंडिया में होने हैं वो भी पाकिस्तान सारे दुबई में खेलेगा। तो अब इसके सिग्नेचर करने से भी भाग गए हैं। लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं कि इंडिया साहब जरे वो अपने आप को दद्दा समझता है। बीसीसीआई को यह लगता है कि हम पाकिस्तान को बुला लिया करेंगे और पाकिस्तान नहीं जाएंगे। याद दिला दूं आपको तो पता होगा जी सर, वहाँ उस वक्त बड़ी सख्त मुखालफत थी जो इंडिया की तरफ से, जो अवाम की कि ये पाकिस्तान की टीम नहीं आएगी। और उस मुखालफत के इजहार के लिए उन्होंने 3 बड़े काम किए थे। एक तो फिरोज शाह कोटला में विकेट उखाड़ दी थी, दूसरे वेंकटे स्टेडियम में उन्होंने जो क्रिकेट बोर्ड का दफ्तर था उसको तोड़ फोड़ के रख दिया था, तीसरे जगमोहन डालमिया उनके बड़े अहम ओहदेदार थे, उनका कलकत्ते में घर था, उस पर हमला करके रैन सैक किया था। और मैंने इनकार कर दिया था जाने से और उसके नतीजे में बहुत ही हम अपनी टर्म्स पे वहाँ गए थे, जिसमें सियासी तौर पे तो इस हद तक हिंदुस्तान की हुकूमत चली गई थी कि उनके वज़ीर आज़म की तरफ से बयान आया था कि ये चंद अवाम है जो ऐसे लोग कर रहे हैं, हम चाहते हैं पाकिस्तान आया और खेले, और वो पाकिस्तान उसके नतीजे में गया, जिसकी वजह से वो एक बड़ा शानदार तारीखी और अच्छा टूर था जिसमें चुनाई जैसा अहम टेस्ट मैच हुआ। ये माजी की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप कि मैंने गलबन इंट्रो में सुना है कि पहले नहीं हुआ ऐसे, लेकिन ये है और आपने कहा कि पाकिस्तान की टीम इंडिया की टीम एक दूसरे का दौरा नहीं करती रही। अभी आपको याद होगा पिछले साल में ही जो एक आईसीसी का टूर्नामेंट हुआ था उसमें पाकिस्तान की टीम गई थी और खेली थी जाके। तो दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल फाइनल हो चुका है और पाकिस्तान को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि आईसीसी अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही मैचेस कराएगा। इंडिया पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं जाएगा। ये इंडिया का शुरू से ही स्टैंड था, हालांकि ऑफिशियली ये डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन अब ऑफिशियली भी डिक्लेयर हो चुका है। बीसीसीआई ने बोल दिया है, इंडिया गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि भाई इंडिया जो है पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगा। और अब पीसीबी को जो सोल्यूशन ऑफर किया गया है उसके अंदर हाइब्रिड मॉडल है, जिसके अंदर इंडिया के साथ जो भी मैचेज होंगे वो सभी बाहर होंगे, जैसा कि पहले भी हुआ था एशिया कप में। और पाकिस्तान को ये सब करना पड़ेगा, पाकिस्तान की मजबूरी है। अब आईसीसी की तरफ से डायरेक्शन मिल चुकी है क्योंकि आईसीसी के जो नए चेयरमैन हैं वो जय शाह बन चुके हैं। अब पाकिस्तानी जो शुरू से ही उछल रहे थे और अपने बात पर अड़े हुए थे और ये कह रहे थे कि हम बीसीसीआई को झुका देंगे, आईसीसी को झुका देंगे, तो सब भाई उनकी बातें उन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ गई। अब पाकिस्तानी जो है उनके सामने एक ही ऑप्शन है हाइब्रिड का। अगर वो नहीं करते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी के कोई भी मैचेस में इंडिया के साथ नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात, सब पैसे का खेल है, उनकी कमाई नहीं होगी, सारा रेवेन्यू जो है मोटा मोटा वो उनके हाथ से चला जाएगा और पाकिस्तान फिर से बिना कमाई के रह जाएगा। अभी पाकिस्तान को एक बड़ी मुश्किल से मौका मिला है चैंपियंस ट्रॉफी का, और अगर इंडिया के साथ मैचेस नहीं होंगे तो भाई उनकी कमाई नहीं होनी और कोई ढेला भर का उनको पैसा नहीं आएगा। तो देखते हैं अभी इंडिया के और पाकिस्तान के जो मैचेज है चैंपियंस ट्रॉफी के वो हाइब्रिड मॉडल में कहाँ होंगे और कैसे क्या कुछ वहाँ पर मैचेज की जो है पाकिस्तान बताएगा कि उनको कैसा महसूस हो रहा है पीसीबी को। और जो डिसीजन लिया गया है वो उसमें जो चैंपियंस ट्रॉफी के जो हाइब्रिड मॉडल है उसका थोड़ा सा नाम चेंज करके उसको अलग से बना दिया है ताकि उनकी भाई फजीयत ना हो।